हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आ चुकी है 2026 की। और अगर आप भी एक सिक्योर करना चाहते हैं हाई पेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, एएसओ और सीबीआई सब इंस्पेक्टर, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। तो काउंटडाउन बिगिन हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन विंडो है ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। सो अगर आप सीधे जाकर अप्लाई करना चाहते हैं वेबर्स को देखें तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जैक्ट एज लिमिट एंड डायनेमिक टायर वाइज एग्जाम पैटर्न एंड योर स्टडीज। एसएससी सीजीएल में अब सिलेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। अब प्रिपरेशन भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक पर एसएससी सीजीएल का लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड फुल टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं। और टीपीएल इंटीग्रेट कर रहा है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पर टीपीएल चल रहा है, उसमें कोई भी 5 टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको पॉइंट अर्न करना है और लीडर बोर्ड में जाकर अपने रिवार्ड जीत सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 10 पॉइंट भी मिलते हैं, और जिसमें आप जीत सकते हैं लैपटॉप, अमेजोन वाउचर और एक्साइटिंग गुडीज। तो जाइए और तुरंत टीपीएल एग्जाम दीजिए और अपने लेवल का भी आप पता लगा सकते हैं। साथ ही एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज टायर 1 एंड टायर 2 भी है, जिसमें आप फ्री जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें एक टेस्ट फ्री है। टोटल आपको 197 टेस्ट मिलेंगे। तो जाइए और टेस्ट तुरंत ज्वाइन कीजिए, और ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश। तो आप जाके ज्वाइन करिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। साथ ही आप मेरा कूपन कोड ऋषि यूज़ कर सकते हैं टू गेट 12% एक्स्ट्रा ऑफ। तो जाइए और तुरंत ज्वाइन करिए टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स आती हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कौन कौन सी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार वैकेंसीज़ आई हैं वो 12,256 सीटों के लिए आई है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी ओपन हो गई है 21 मई 2026 से, और लास्ट अप्लाइंग डेट है वो 22 जून 2026 है। जो करेक्शन डेट है, जो करेक्शन विंडो है वो 29 जून से लेके 1 जुलाई तक ओपन रहेगी। तो अगर बाई चांस, पहले तो ट्राई करिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपसे हो जा रही है तो इन दिनों में आप जाके अपनी करेक्ट कर सकते हैं। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, एंड एग्ज़ाम टाइप होना है नेशनल लेवल है। जो एलिजिबिलिटी है वो इस बार बैचलर डिग्रीज़ के लिए है। जो एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 टायर में होगी। टायर 1 इज़ क्वालिफाइंग एंड टायर 2 इज़ डिसाइडिंग, यानी मेन और प्री। सैलरी है वो वेरी कर रही है। पे लेवल है 4 to 8 और 4 to लिए। जो एक्सपेक्टेड डेट है टायर 1 की वो सितंबर टू अक्टूबर के बीच में होगी, और टायर 2 की बात करें तो वो दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 के बीच में होने वाली है। अगर बात करें कि एग्जामिनेशन क्वालिफ़िकेशन की, जो बैचलर डिग्री है एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर जेएसओ एंड कैंडिडेट मस्ट बी 60% इन मैथ एंड 12 डिग्री। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और बाकी लोगों के लिए फ्री है। और अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, फ़ोटो चाहिए, साइन चाहिए आप लोगों के, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और एक वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस या किसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी और ओटीपी, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगी। जैसे कि हम लोग बात की थी कि इस बार 2026 में 12,256 सीटों के लिए आई हुई है। लास्ट ईयर 15,118 सीटों के लिए थी। ऐसे आप देख सकते हैं कि लास्ट 2027 से लेकर 2026 तक कितनी सीटों के लिए आई हैं। तो सीट कम नहीं है। जो सबसे ज़्यादा सीटों के लिए आई थी वो 2022 में आई थी 37,000 के अप्रॉक्स। बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, आप जैसे देख सकते हैं कि टायर 1 का जो क्वालिफाइंग है बेस टेस्ट होने वाला है। 60 मिनट्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, और 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, क्वांटिटेटिव इंग्लिश, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है। तो ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं, और मार्क्स होते हैं 50-50, यानी 200, 50-50 4 सब्जेक्ट यानी 200 के होते हैं। तो ये रहा आपका टायर 1 का। और टायर 2 की बात करें तो 1 आवर का सेक्शन होता है, जिसमें होता है
सेक्शन 1 होता है जो 1 आवर का, जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग होती है। सेक्शन 2 होता है इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस। और सेक्शन 3 होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं ओनली। जो टोटल सेक्शन 100 मार्क्स के होते हैं फर्स्ट 2। और इसके बाद एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होती है जो 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होती है, जो कि क्वालिफाइंग ओनली है। जो कंप्यूटर का टेस्ट है जो सेक्शन 3 का है नॉलेज मोड का, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी क्वालिफाइंग ओनली है, जो कि आपको टाइपिंग का टेस्ट होगा। इनके बेसिस पे एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें आपका जो फाइनल आपका होगा उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस में जाना होगा। जो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो मेन चीज़ ध्यान रखने लायक है कि जो बैचलर की डिग्री है, बहुत लोगों के डाउट्स आते हैं कि हम लोग की जो बैचलर की ड्यूटी है, मतलब हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट है लेकिन हम लोग के पास अभी तक डिग्री नहीं आई है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जो फाइनल डेट है यानी 1 अगस्त 2026 तक अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है 1 अगस्त तक, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेशन वाइज है, यानी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग है। यानी हर सेक्शन को आपको मिलेगा 15 मिनट, और 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन करने हैं जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, और क्वांट के भी 25 क्वेश्चन, यानी 15 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट के ईच क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही सेक्शन वाइज के भी 1 आवर का आपको मिलेगा टाइम लिमिट। तो इस पर टाइम लिमिट है, तो अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको अपने टाइम पे काम करने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़ जो ध्यान रखने लायक है, जो स्पेक्स वगैरह हैं वो लगा के आप जो लाइव फ़ोटो अपलोड करते हैं वो नहीं करना है, वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको बिना कुछ कैप के, बिना कोई फोल्ड कवर वगैरह किए हुए फेस को सिर्फ करना है। कोई स्पेक्स, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो भी आप थोड़ी देर के लिए उसको निकाल दें, क्योंकि स्पेक्स के भी वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।